हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप नवंबर एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि हमें एएफएम की तैयारी कैसे करनी उसका गाइडेंस दें। तो मैंने एक वीडियो बनाया छोटा सा, आज का वीडियो छोटा ही है, स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस इन सीए फाइनल एएफएम एग्ज़ाम। और जो लोग नवंबर 24 या उसके आगे के एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। This video is very important for students appearing in November 24 or thereafter. So first of all let us understand कि हमारा जो AFM का पेपर है इसका पहले नाम था स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट द सिलेबस इज क्वाइट सेम। सिर्फ सिलेबस में एक बड़ा चैप्टर ऐड हुआ है एडवांस कैपिटल बजटिंग, बट अदरवाइज पूरा जो SFM का सिलेबस था अब वो AFM के सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। तो आप SFM के भी क्वेश्चंस RTP MTP के यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। ये क्वेश्चन स्ट्रैटेजिकली, ये पेपर स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये बहुत ही स्कोरिंग साबित हो सकता है। MCQ के आने के बाद तो अब स्टूडेंट चाहे तो 80-90 मार्क्स का भी तैयारी कर सकता है और उतने मिल भी जाएंगे, बट आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा न्यूमेरिकल टॉपिक है। ऑफ कोर्स देयर आर कुछ थियरी टॉपिक्स भी हैं, बट मैक्सिमम फोकस न्यूमेरिकल्स पे है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रही तो स्टूडेंट अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ग्रुप 1 में ये जो सब्जेक्ट है जहाँ पर आप सरप्लस स्कोर करेंगे और वो आपको ग्रुप 1 पास करने में बहुत मदद करेगा। अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ अपीयर कर रहे हैं तो AFM का सरप्लस आपके टोटल स्कोर को आगे बढ़ाएगा, आपके एवरेज को बढ़ाएगा और आपको CA बनाने में बहुत ही योगदान देगा। तो AFM को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली आपको तैयार करनी है। आपका एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न कैसा है ये आपको अब तक पता चल ही गया होगा। आपका पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 MCQ 30 मार्क्स के लिए है, जिसमें 15 MCQ आएंगे 2 मार्क्स ईच। आपको 2 केस स्टडी आ सकती है या 3 केस स्टडी आ सकती है। एक केस स्टडी के बेस पे आपको MCQ पूछा जाता है और बाकी 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। पहला कंपलसरी है, आउट ऑफ रिमेनिंग 5 आपको 4 क्वेश्चन करना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपको पूरा आंसर डेवलप करना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको पूरा आंसर अच्छे से वर्किंग नोट के साथ डेवलप करना है। थ्योरी क्वेश्चन में आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स और अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही अच्छे से लिखना होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट स्टडी टिप्स और एग्ज़ाम टिप्स देता हूँ, ध्यान से सुनिए। चाहिए तो आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट इन AFM। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है एक्यूरेसी। ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। कई स्टूडेंट गलत कैलकुलेशन की वजह से मार्क्स लूज कर जाते हैं और फिर मुझसे पूछते हैं कि मुझे स्टेप मार्किंग मिलेगा क्या, मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया, 5 लाख की जगह 50,000 में लिख कर आ गया। तो ऐसा नहीं करना है और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको करना है प्रैक्टिस। ओके, कुछ सब्जेक्ट्स थियोरेटिकल है, जैसे मान लो ऑडिट हो गया, उसमें थियरी का कंपोनेंट ज़्यादा है। इवन टैक्स के पेपर में थियरी का कंपोनेंट ज़्यादा है, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल का कंपोनेंट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर लेवल ऑफ एक्यूरेसी दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा चाहिए। जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम क्लास में भी करवाते हैं, आपको हर कैलकुलेशन की वर्किंग नोट बनानी चाहिए। इससे एग्जामिनर इम्प्रेस होकर आपको ज़्यादा मार्क्स भी देता है। AFM में कुछ क्वेश्चन में आपको अजम्पशन भी लिखने पड़ सकते हैं। जहां अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हो तो आप अजम्पशन लिखकर आगे बढ़ें। अगर एक से ज़्यादा अजम्पशन पॉसिबल है और आपके पास टाइम है तो आप 2 आंसर डेवलप कर सकते हैं बेस्ड ऑन बोथ द अजम्पशन। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगे अजम्पशन, उस अजम्पशन के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन सिलेक्ट कैसे करना है,
5 में से कोई 4 आपको करना है। तो किसको सिलेक्ट करना है? जो क्वेश्चन आपको लगता है आप सही कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट है कि इसमें मुझसे गलती नहीं होगी और इसको मैं गिवन टाइम में कंप्लीट कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। जब आप थ्योरी क्वेश्चन का जवाब लिखेंगे तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी आपको अपने आंसर में लिखना चाहिए। उसके बाद उसको एनालिसिस करना है, उसमें आपका ओपिनियन क्या है वो आपको लिखना है। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है सिर्फ हेडिंग रट के जाने का। 4 हेडिंग रट लिया, आपको लगता है मार्क्स मिल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। आप जो भी थ्योरी क्वेश्चन में हेडिंग सब हेडिंग लिखेंगे उसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना है, अदरवाइज मार्क्स कटने के चांसेस हैं। आपको एग्ज़ाम के पहले 15 मिनट्स दिए जाएंगे, उसमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। आपको देखना है कि इस पेपर में कौन से क्वेश्चन है जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, जिसको पहले अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। ये 15 मिनट आपके अगले 3 घंटे को डिसाइड करके आपका रिजल्ट इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए इस 15 मिनट को वेस्ट ना करें, बहुत अच्छे से देखें कि हमें किस ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टार्ट विद द बेस्ट, जो आपको आंसर बेस्ट आता है पहले वहाँ से स्टार्ट कीजिए, और जो आपको बहुत कम आता है जिसमें आपको डाउट है उसको लास्ट के लिए रखना है। 3 घंटे का पेपर है, ट्रस्ट में 3 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इट इज़ अ रेस अगेंस्ट टाइम। ऊपर से MCQ भी आ गया है। MCQ का मतलब ये नहीं कि आप फटाफट कर लेंगे, उसमें पहले आपको कैलकुलेशन करने होते हैं। यूजुअली देखा जा रहा है कि जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसी को उन्होंने MCQ में कन्वर्ट कर दिया है, तो मेहनत तो आपको उसमें भी लगने वाली है, क्योंकि पहले आपको रफ में सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो 35 से 40 मिनट पहले या आखिरी में आपको MCQ के लिए डेडिकेट करना है। एक MCQ के लिए आपको करीब 2 मिनट डेडिकेट करना है और ट्राई करना है कि ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 मिनट में आप एक MCQ सही सॉल्व कर सकें। कुछ लोग आपको ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास 100 मार्क है, 180 मिनट्स है, 1.8 मिनट्स पर मार्क। 1.8 मिनट पर मार्क गणित अच्छा है, बट उसमें दिक्कत क्या है कि कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग सकता है, कुछ क्वेश्चन में कम टाइम लग सकता है। तो आपको बैलेंस करना है। अगर किसी क्वेश्चन में कम टाइम लगता है तो उसका टाइम जो बचे उसको उस क्वेश्चन में यूज़ कर लेना जहाँ ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। AFM में आपको स्पीड भी मेंटेन रखना है, एक्यूरेसी भी मेंटेन रखनी है। तो आपको इनके बीच बैलेंस बना के चलना है। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि मार्क्स कट जाएंगे, बट एट द सेम टाइम एकदम परफेक्शनिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर अगर आपका समय पे पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको लॉस हो सकता है। जब भी आप न्यूमेरिकल आंसर लिखें एक बार अपने कैलकुलेशन को फिर से चेक कर लें। जब भी न्यूमेरिकल आंसर लिखेंगे अपने कैलकुलेशन को रीचेक कर लेना। छोटी मोटी गलती का इम्पैक्ट अगले स्टेप में जाएगा, उससे ज़्यादा नुकसान होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, क्वेश्चन पेपर बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। थ्योरी क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा रहेगा एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिस्टिंग्विश, लिस्ट आउट, अकॉर्डिंगली आंसर लिखना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, इवैल्यूएट, डिसाइड, एडवाइस। अकॉर्डिंगली आपको लास्ट में आपको इवैल्यूएशन, एडवाइस, डिसीजन लिखना है। जैसे कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन में आता है कौन सा एसेट परचेज करना है, तो आपको नीचे डिसीजन लिखना पड़ेगा। क्या स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है? यस। अगर क्वेश्चन लेंदी है, आपको पूरा नहीं आता है, तो आपने जितने करेक्ट स्टेप लिखे हैं उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन करते करते बीच में कहीं फंस गए तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, दूसरे क्वेश्चन को कीजिए। इससे आपको फ़ायदा होगा क्योंकि स्टेप मार्किंग तो मिल जाती है। अब आपका क्वेश्चन है कि हमें कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। सर आप ABC एनालिसिस आप क्यों नहीं देते हैं?
मेरे हिसाब से पूरे के पूरे 15 टॉपिक इक्वली इम्पॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक से MCQ आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज़ डू नॉट गो फॉर शॉर्टकट अप्रोच। शॉर्टकट अप्रोच में आपको बहुत नुकसान होगा। सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कभी किसी से कम आ सकता है, कभी किसी से ज़्यादा आ सकता है। इसलिए ये ABC एनालिसिस वेस्ट ऑफ टाइम है। हम यहाँ कोई स्टोर में नहीं बैठे हैं, हम अपने करियर के साथ तैयारी कर रहे हैं, करियर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर शॉर्टकट नहीं चलेगा, ठीक है। आपके 6 महीने बहुत कीमती हैं, ध्यान रखना। इसलिए MMM अप्रोच, मोर प्रैक्टिस, मोर मार्क्स, मोर कॉन्फिडेंट। ओके, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। और AFM में एक ही टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट मिक्स हो सकते हैं। डेरिवेटिव के क्वेश्चन में पोर्टफोलियो वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशन में आपको पोर्टफोलियो का बीटा रहेगा और वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट रहेंगे। इसलिए सारे टॉपिक प्लीज़ करके जाइए, बिकॉज क्वेश्चन मिक्स एंड मैच आता है। इसलिए प्लीज़ शॉर्टकट बंद करें, डिटेल में पढ़ाई करें। हमने अपनी क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में AFM की रिकॉर्डिंग की है। अभी ये वीडियो लेक्चर सिर्फ 6000 रुपीज़ में, सिर्फ 6000 रुपीज़ में हम अवेलेबल करवा रहे हैं। ट्रस्ट मी, सिर्फ 6000 रुपीज़ में वीडियो लेक्चर हम अवेलेबल करवा रहे हैं। आपको वीडियो लेक्चर के साथ हमने 2 मॉड्यूल बनाई जिसमें आपके पूरे 15 चैप्टर्स कवर्ड है। ये है मॉड्यूल 1, बहुत ही डिटेल्ड है और ये अपडेटेड है, मई 2024 तक अपडेटेड है। और ये मॉड्यूल 2 मिलेगा आपको। ये 2 मॉड्यूल में आपका पूरा सिलेबस शुरू से आज तक इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में RTP MTP में जितने क्वेश्चन आए हैं सब हमने यहाँ पर चैप्टर वाइज एलोकेट कर दिया है। इसके अलावा क्या मिलेगा, इसके अलावा हम एक MCQ बुक बनाई है हमने, ये MCQ बुक भी आपको मिलेगा। और एक चीज़, आपको ये समरी चार्ट एंड फॉर्मूला बुक फॉर लास्ट मिनट रिवीजन भी है। 5 ईयर की वैलिडिटी है, 5 ईयर में तो कोई भी आराम से पास हो जाएगा, आपको रिन्यूअल वगैरह का कोई झंझट ही नहीं है। हमारी वेबसाइट vino.in पे जाएंगे और AFM का वीडियो लेक्चर परचेस करें। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। उनको 2 फ़ायदे हैं, एक तो उनको स्टडी टिप्स मिल गई, और जिनको वीडियो लेक्चर खरीदना है, डिटेल, कॉम्प्रिहेंसिव, एवरीथिंग एट वन प्लेस, और फैकल्टी डाउट सॉल्विंग के लिए अवेलेबल हो। आपका कोई भी डाउट 24 आवर्स में सॉल्व हो जाएगा। तो इससे अच्छा आपको और ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। मेरे फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छे से मार्क्स लाएं और एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोफेशनल बने। सो विद दैट गोल, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।